नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज मैं आपको माँ यमुना का वो रिवर फ्रंट दिखाने वाला हूँ जो दिल्ली का सबसे खूबसूरत रिवर फ्रंट बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को और दिखाते हैं आपको माँ यमुना का रिवर फ्रंट। दिल्ली में यमुना का डूब क्षेत्र यानी फ्लड प्लेन जो कभी अतिक्रमण और मलबे से जूझ रहा था, आज देश का सबसे आधुनिक और सस्टेनेबल इको पार्क बन चुका है बासेरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस 25 एकड़ के ग्रीन वंडर को जिंदा रखने के लिए ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे इंजीनियरिंग का कितना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। तो इस पार्क के अंदर आपको कुछ इस प्रकार के टैंक भी नज़र आएंगे। ये जो टैंक हैं इनको बोलते हैं बायोसेप्टिक एसटीपी टैंक। चूँकि यह पूरा पार्क यमुना के एक्टिव फ्लड प्लान पर है, इसीलिए यहाँ सीवर लाइन बिछाना या पारंपरिक कंक्रीट सेप्टिक टैंक बनाना पर्यावरण के खिलाफ था। इसका समाधान ढूंढने के लिए ज़मीन के नीचे इंस्टॉल किए गए हैं ये श्रिया पॉलीमर्स के प्री कास्ट एफआरपी बायोडाइजेस्टर टैंक्स। जब आप इन सीमलेस फाइबरग्लास टैंक के चैम्बरों को खोलेंगे तो आपको अंदर ठोस कचरा नहीं बल्कि केवल पानी दिखाई देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर मौजूद विशेष एनाबॉरिक बैक्टीरिया मानवीय अपशिष्ट को पूरी तरह डिकम्पोज करके पानी और बायोगैस में बदल देते हैं। इसके अलावा चूंकि यहाँ ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ऊपर है, इसीलिए बाहरी हाइड्रोस्टिक प्रेशर से टैंक को पिचकने से बचाने के लिए इसके अंदर पानी का एक निश्चित स्तर बनाए रखना इंजीनियरिंग की दृष्टि से अनिवार्य है। बायोडाइजेस्टर और एसटीपी से ट्रीट होकर जो पानी बाहर आता है उसे इस खूबसूरत आर्टिफिशियल झील में स्टोर किया जाता है और इस पूरी साइकिल का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण हिस्सा है झील के किनारे लगी ये ट्विन डिस्क मीडिया वाटर फिल्ट्रेशन असेंबली। यह मशीन पूरे पार्क की किडनी की तरह काम करती है। यह झील के पानी से हर तरह की काई, सस्पेंडेड सॉलिड्स और सिल्ट को छानती है ताकि आगे जाकर पार्क का ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई नेटवर्क चोक ना हो जाए। फिल्टर होने के बाद यही रिसाइकल पानी ऑटोमेटिक प्रेशर के साथ हजारों बांस के पौधों की जड़ों में पहुंच जाता है। तो अब आपको यहाँ पर टॉयलेट की सुविधा भी मिल जाएगी। पहले जब इस पार्क के अंदर हम घुसते थे तो आपको स्टार्टिंग में ही सिर्फ टॉयलेट देखने को मिलते थे, लेकिन जब आप पार्क के अंदर आ जाते थे तो आपको टॉयलेट देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये पॉट की सीट्स मंगाई गई हैं, ये आपको दिखाई दे रही है, और ये वॉश बेसन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के आपको कैबिन्स मिलेंगे जिसमें ये सीट्स जो है वो बिठाई जाएंगी। और सामने आप देख रहे होंगे यहाँ सामने की तरफ ये है वो जो वॉशरूम जिसके लिए सारा सामान आ रखा है। यहाँ पर ये वॉशरूम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ही आपको मेन पार्क के अंदर अब आपको वॉशरूम की सुविधा भी मिलने वाली है। यहाँ पर काम शुरू हो गया है और वॉशरूम बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको काफ़ी तादाद में सोलर पैनल्स भी देखने को मिलेंगे। आसमान से देखने पर यह जो आपको एक विशाल सोलर फॉर्म दिखाई देता है, यह 2.2 मेगावाट पीक क्षमता का एक अत्याधुनिक ग्रीन कनेक्टेड सोलर प्लांट है जो लगभग 20,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करता है। तकनीकी नज़रिए से देखें तो यहाँ 500 वाट क्षमता वाले लगभग 4400 से अधिक हाई एफिशिएंसी मोनो पार्क सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है। यह प्लांट सालाना करीब 27 लाख यूनिट क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। यह सिस्टम रेस्को मॉडल और ग्रुप नेट मीटरिंग पर काम करता है, यानी यहाँ बनने वाली अतिरिक्त बिजली ग्रिड में जाकर दिल्ली के 144 अन्य डीडीए पार्कों के बिजली बिल को सीधे ऑफसेट करती है। और इन्हीं सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं पिलर्स यहाँ पर लगे पड़े हैं जिनके ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं, यहाँ पर फाउंटेन्स वगैरह जो चलते हैं वो इन्हीं का इस्तेमाल करके यहाँ पर चलाए जाते हैं। यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पर प्रकृति का यूज़ करके एनर्जी बनाई जा रही है, उस एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ये बैम्बू थीम बेस्ड पार्क है इसको पूरी तरीके से प्रकृति से जोड़ा जा रहा है। इस पूरे रिवर फ्रंट पर असम से मंगवाई गई 15 अलग अलग प्रजातियों के 30,000 से अधिक बांस के पौधे रोपे गए हैं। बांस सामान्य पेड़ों के मुकाबले 30% अधिक ऑक्सीजन रिलीज करता है
और इसकी जड़ें यमुना के किनारे की मिट्टी के कटाव यानी सॉइल एरोजन को पूरी तरह रोकती हैं। पहले यहाँ पर जो बैम्बू प्लांट की संख्या थी वो तकरीबन 20,000 के करीब थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है। तो यहाँ पर ना एक ऐसा जंगल भी बना रखा है जो सिर्फ बैम्बू प्लांट से बनाया गया है, और यहाँ पर कई प्रकार के बैम्बू प्लांट लगाए गए हैं, ऐसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ लगातार। और उस डेंस फॉरेस्ट के अंदर भी मैं आपको लेके जाता हूँ। छोटा सा जंगल है, लेकिन जो पूरा जंगल बनाया गया है वो बैम्बू प्लांट्स के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए उसको दिखाता हूँ मैं आपको कि किस प्रकार का दिखाई देगा। आप ना ड्रोन के माध्यम से भी देखना कि जब मैं अंदर उसके घुस रहा हूँ ना, तो आपको क्या मैं ऊपर से दिखाई देता हूँ, क्योंकि डेंस मैंने बोला है, तो अगर अंदर दिखाई नहीं दूंगा तो डेंस होगा, और बाकी आपको अंदर से कैसे देखने को मिलेगा वो मैं दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये पूरा वही जंगल है। चलिए अंदर की तरफ आपको दिखाता हूँ। अभी आप देख रहे होंगे, ये देखिए किस प्रकार का ये जो जंगल है, इसके बीचों बीच में चल रहा हूँ, और ड्रोन के माध्यम से भी आप देख रहे होंगे क्या मैं ऊपर से आपको नज़र आ रहा हूँ। और यहाँ से भी आप देखिए, ये सारे के सारे जितने भी आपको ट्रीज़ दिखाई दे रहे हैं, ये प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी बैम्बू प्लांट्स हैं। ये आप देख सकते हो, और ये पूरा का पूरा डेंस बना रखा है। तो पहले जब हम इस पार्क में आते थे तो पीने के पानी के लिए काफ़ी समस्या हमें देखने को मिलती थी, और फिर घर से तो पानी लेके आते थे, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि पानी कम पड़ जाता था, फिर पीने के पानी की दिक्कत हो जाती थी। लेकिन अब ये आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर वाटर एटीएम लग चुका है। अब इसके अंदर आपने 2 रुपये का सिक्का डालना है और 300 ml पानी अपनी बोतल के अंदर भर लेना है। ठंडा ठंडा पानी आपको मिलेगा पीने का, और बहुत ही प्योर आपको पानी यहाँ पर पीने के लिए मिल जाएगा। और ये बिल्कुल आप जैसे स्टार्टिंग में आप आओगे तो आपको ये पे जो वाटर एटीएम है ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपके प्राइजेस भी लिखे हुए हैं, कितने रुपए का सिक्का डालने पर कितना पानी आएगा, तो ये भी आप देख सकते हो। जितनी बड़ी आपकी बोतल होगी उतना बड़ा सिक्का आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो इस रिवर फ्रंट की मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ देखने में लगती है ना, वो यहाँ पर जो झील बना रखी है, जो लेक बना रखी है, उसके अंदर जो फाउंटेन्स यहाँ पर चलते हैं, और फिर आप ऐसे बैठकर उन फाउंटेन्स का मस्त व्यू ले सकते हो। भाई बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जब आप यहाँ पर 6:30 बजे के बाद आओगे तो आपको इन फाउंटेन्स के अंदर रंग बिरंगी लाइट्स भी देखने को मिलेंगी, जो कि इन फाउंटेन्स के अंदर एक अलग ही तरीके का माहौल क्रिएट करती हैं। और जब आप इनको देखोगे 6:30 शाम के 6:30 बजे के बाद जब आप यहाँ पर आओगे तो अंधेरे में वो लाइट्स जब चमकेंगी और जब फाउंटेन्स चलेंगे, भाई बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आता है। तो आपको इस पार्क के अंदर इस प्रकार के बने हुए काफ़ी हट्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये सारे के सारे जो बने हुए हैं ये बैम्बू प्लांट से बने हुए हैं, मतलब बैम्बूज़ का इस्तेमाल करके इन हटों को तैयार किया गया है। और इसके ऊपर जो शेल्टर आप देख रहे हैं वो भी पूरी तरीके से प्राकृतिक रूप से बनाया गया है। तो आप ऊपर की तरफ से आप देख रहे होंगे किस प्रकार से आपको इस नेचर का फ़ील आने वाला है, और यहाँ पर आकर आप वीकेंड स्पेंड कर पाओगे अपनी फैमिलीज़ के साथ में। और आप चाहो तो यहाँ पर पिकनिक भी मना सकते हो, बाहर से अपने घर से खाना पीना लेके आ सकते हो। लेकिन यार एक चीज़ का ध्यान रखना, आप जो भी खाने पीने का सामान कुछ भी लेके आ रहे हो, यहाँ पर इस प्रकार के डस्टबिन बने पड़े हैं। इसके अंदर आप अपना जो भी घर से खाने पीने का सामान लाएं, पन्नी पॉलीथीन जो भी हो वो उसके अंदर डालें। देखिए अभी फ़िलहाल तो मेरे को इसकी कंडीशन थोड़ी सी डगमगाई हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसे कई डस्टबिन आपको देखने को मिलेंगे, उनका इस्तेमाल करें। तो अभी मेरी मौजूदगी है जो बच्चों के लिए यहाँ पर किड जोन बना रखा है। यहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए काफ़ी एक्टिविटी करने के लिए बहुत बड़ा एरिया दे रखा है, और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी बना रखी है जिस पे आकर बच्चे एक्टिविटी कर पाएंगे। और ये जो सारी की सारी चीज़ें बनी हुई हैं ये बैम्बूज़ के द्वारा बनी हुई हैं, यानी कि पूरा का पूरा ये नेचर से रिलेटेड, यानी कि नेचर रिलेटेड थीम यहाँ पर पूरी दी गई है। और बच्चे यहाँ पर आकर बहुत अच्छे से इस रिवर फ्रंट में एंजॉय कर पाएंगे और अपना वीकेंड स्पेंड कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ, पहले
यहाँ पर वॉशरूम की सुविधा नहीं थी इस जोन के पास में। अब यहाँ पर आपको वॉशरूम की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। पीछे आप देख रहे होंगे सामने की तरफ मेरे जो वॉशरूम है यहाँ बना दिया गया है, ये देख रहे होंगे आप। अब यहाँ पर भी वॉशरूम आपको देखने को मिल जाएगा। एक मैंने वॉशरूम आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, उससे भी पहले वॉशरूम मिल जाएंगे आपको, और अब किड जोन की तरफ भी आपको वॉशरूम देखने को मिल जाएंगे। तो अभी मैं जिस ट्रैक के ऊपर आपको चलते हुए नज़र आ रहा हूँ ना, ये ट्रैक पहले बनाया जा रहा था, यानी कि इसके ऊपर जो ये रेड सैंड अभी आप डली हुई देख रहे हो, ये पहले डली हुई यहाँ पर नहीं थी, मतलब आधे में डली थी, आधे में नहीं डली हुई थी। अब इस रेड सैंड को पूरे का पूरा बिछा दिया गया है और अब ये रेड सैंड सीधा जाके कनेक्ट करेगी। यहाँ पर एक पॉन्ड बना रखा है, यानी कि एक आर्टिफिशियल लेक टाइप का बना रखा है, जहाँ पर आप बहुत अच्छे से घूम पाओगे, बैठ सकते हो। तो ये पूरा जो ट्रैक है, यानी कि ये जो पूरी ट्रेल बना रखी है, ये पूरा रास्ता जाकर उसी लेक के पास कनेक्ट करने वाला है। तो माँ यमुना का ये रिवर फ्रंट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना यार, इतनी भीषण गर्मी के अंदर आपको तमाम जानकारियाँ देने का प्रयास करता हूँ, तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, मोटिवेशन का काम करता है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।